Now today we will discuss on website. Each one of us might have visited one or the other website. A website in general contains information organized in multiple pages about an organization. A website can also be created for a particular purpose, them or to provide a सर्विस। तो वेबसाइट को हम सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। कोई अपने पर्सनल यूज़ के लिए, कोई इन्फॉर्मेशन देने के लिए अपनी कंपनी के बारे में कुछ लोग कुछ पेजेस बनाते हैं और उन पेजेस को हम बोलते हैं वेबसाइट, अगर वो इंटरनेट पर होती है। तो अ वेबसाइट इन जनरल contains information organized in multiple pages about a organization। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कोई भी जानकारी जो उसमें मल्टीपल पेजेस होते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानकारी रखते हैं। जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन ने क्या चीज़ बेचती है, क्या चीज़ खरीदती है, उसके पास क्या चीज़ है और वो किस चीज़ की इंफॉर्मेशन दे रही है, ये सब चीज़ें किसी वेबसाइट पर होती है। तो वेबसाइट को हम अच्छी तरह से जानते हैं। अ वेबसाइट यूजुअली रेफर टू एज अ साइट इन शॉर्ट, है ना, इसे हम कहते हैं यूजुअली रेफर्स टू एज अ साइट इन शॉर्ट, इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस रिलेटेड थ्रू हाइपरलिंक। और उसमें बहुत सारे जो वेब पेजेस हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं और वो सब आपस में जो है वो किसी लिंक से जुड़े होते हैं। जब आप इस लिंक पर इस तरह से क्लिक करते हैं तो एक जैसे ही क्लिक करेंगे तो दूसरा पेज ओपन हो जाता है। तो ये हमारी एक वेबसाइट के बारे में बताया हुआ है कि ये वेबसाइट होती है। वेबसाइट से अच्छी तरह से सब लोग इंट्रोड्यूस हैं। अगर मान लो किसी की कंपनी की वेबसाइट नहीं हो और वो कंपनी यहाँ से दूर हो, मान लो कोई कंपनी बॉम्बे में है, ठीक है, और आपको उसके बारे में जानना है और आप हैं इस समय जयपुर में, तो क्या होगा कि या तो आप वहाँ जाइए, बॉम्बे जाइए, या कि फ़ोन करके पूछिए, कोई आपका फ़ोन रिसीव कर लेता है। तो इससे बढ़िया ये है कि कंपनी अपनी जानकारी अपनी वेबसाइट पे रख देती है, ठीक है। सब कंपनीज की वेबसाइट होती है, तो आप यहाँ बैठे बैठे पहले उसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, है ना, कंप्यूटर से, कि भाई कौन सी कंपनी है, क्या क्या बेचती है, क्या खरीदती है, ये सब उसके बारे में जान सकते हैं। तो इस तरह से एक वेबसाइट जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की पूरी जानकारी रखती है जितनी की वो प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। अ वेबसाइट यहाँ पर हो गया है अ विजिटर। अ विजिटर नेविगेट्स फ्रॉम वन पेज टू अनदर बाय क्लिकिंग ऑन हाइपरलिंक। एक पेज से दूसरे पेज पर हम हाइपरलिंक के थ्रू जाते रहते हैं। जितने भी पेज होते हैं किसी भी वेबसाइट के, तो उसका जो जितनी भी जानकारी वो फ्रंट पेज पर रख दी जाती है और फिर हम उन पे हाइपरलिंक्स जो होते हैं, जो क्लिक करते ही फिर बाद में ओपन होते हैं ना हाइपरलिंक्स, वो उनसे दूसरा पेज या फिर ये वाला पेज या ये वाला पेज खुलता रहता है। तो हम उससे वेबसाइट के दूसरे पेजेस पे जा सकते हैं, क्योंकि सारी जानकारी एक पेज पे रखी नहीं जा सकती, इसलिए हमको मल्टीपल पेजेस बनाने पड़ते हैं। ओके, also all the pages of a website are integrated under one domain name and have a common theme and template. For example, the website of NCERT will have all the pages related to NCERT, visit टेक्स्ट बुक, सिलेबस, मतलब उसमें बहुत सारे एक वो जैसा मैंने बताया आपको कि एक पेज पर पूरी जानकारी हो नहीं सकती, इसलिए मल्टीपल पेजेस उससे आपस में हाइपरलिंक से कनेक्टेड होते हैं। जैसे कि एनसीईआरटी की एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे। टू एक्सेस द वेबसाइट वन हैज़ टू टाइप एड्रेस ऑफ द वेबसाइट। वेबसाइट का हम एड्रेस लिखते हैं वेबसाइट को खोलने के लिए, उसे हम बोलते हैं यूआरएल, है ना। कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि भाई हम तो गूगल पर सर्च करते हैं वेबसाइट को, तो गूगल पे लिखते ही वेबसाइट आती, वेबसाइट नहीं आती, वेबसाइट के नाम आते हैं। गूगल पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो वेबसाइट के बहुत सारे नाम आते हैं, उनमें से जो आप कई बार देखा होगा
गलत वेबसाइट पे पहुंच जाते हैं कई बार इसकी वजह से। नहीं, आपको सही डोमेन नेम पता होना चाहिए वेबसाइट का। डोमेन नेम का मतलब होता है कि वेबसाइट का एड्रेस, नाम पता होना चाहिए, जिसे हम कहते हैं यूआरएल। यूआरएल का मतलब होता है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। इन द एड्रेस बार ऑफ द ब्राउजर एंड प्रेस एंटर। उसके बाद हमें एंटर प्रेस करना चाहिए वेबसाइट का नाम लिखने के बाद में। द होम पेज ऑफ द वेबसाइट विल बी डिस्प्लेड, और वेबसाइट का होम पेज डिस्प्ले हो जाएगा। इसका मतलब हमें सही नाम वेबसाइट का पता होना चाहिए, क्योंकि आप गूगल पे सर्च करेंगे तो बहुत सारी वेबसाइट के सजेशन देगा, तो वो सजेशंस देगा तो हो सकता है आप जिस वेबसाइट को ढूंढ रहे हैं उससे मिलती जुलती कोई वेबसाइट और आप सही पर नहीं पहुंच पाए। तो ये थी सारी वेबसाइट के बारे में जानकारी। अब हम आगे चलते हैं थोड़ा। पर्पस ऑफ वेबसाइट। वेबसाइट का क्या पर्पस होता है इससे अच्छी तरह से जानते हैं। वी हैव लिविंग एन इंटरनेट era where the whole world is connected. A website's purpose is to make the information available to the people at large। लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए जो दूसरी जगहों पर अवेलेबल हैं, दूर दूर पर रहते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए यहाँ पर वेबसाइट्स होती हैं। कई मामलों में वेबसाइट्स इंफॉर्मेशन के लिए प्रोवाइड करवाई जाती हैं। ठीक है, अब वेब पेजेस क्या होते हैं ये अच्छी तरह से सब लोग जानते हैं कि वेब पेजेस क्या होते हैं। ये एक वेबसाइट है। वेबसाइट क्या होती है, अगर एक पेज है किसी वेबसाइट में तो वो भी चलेगा, वो भी वेबसाइट कहलाएगी, और वो आपस में कई पेजेस से वेबसाइट जुड़ी हुई है, कनेक्टेड है मान लो वेबसाइट, तो भी वो वेबसाइट कहलाती है। और इसमें कनेक्टेड पेजेस को हम बोलते हैं वेब पेजेस। अब ये वेब पेज है, ये भी वेब पेज है। वेब पेज, और एक वेबसाइट में कई सारे वेब पेजेस हो सकते हैं, तो ये होते हैं वेब पेजेस। ओके, अब देखिए यहां पर अ वेब पेज a web page also refers to as a page is a document on the www that is viewed on a web browser. Basically, basic structure of a web page is created using HTML। बेसिकली जो वेब पेज बनाने के लिए जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है उसे हम कहते हैं HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एंड CSS से भी हम वेब पेज बनाते हैं जिसे हम कहते हैं कैस्केड स्टाइल शीट। A web page is usually a part of a website and may contain information in different forms such as, उस पर इंफॉर्मेशन कैसे, टेक्स्ट में भी हो सकती है, इमेज में भी हो सकती है, ऑडियो, वीडियो, सॉफ्टवेयर और अदर इंटरेक्टिव कंटेंट्स भी हो सकते हैं एक वेबसाइट पर। तो ये तो हमारे वेबसाइट के बारे में, और हम बताएंगे अब स्टैटिक एंड डायनेमिक वेबसाइट किसे बोलते हैं। हाँ, ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी होता है कि स्टैटिक वेबसाइट क्या होती है और डायनेमिक वेबसाइट क्या होती है। ओके, अब A web page can be static और डायनेमिक। एक वेब पेज दो टाइप का हो सकता है, स्टैटिक भी हो सकता है और डायनेमिक भी हो सकता है। A static web page is one whose content always remain static, does not change for person to person when a web server receives a request from browser. For a static web page is just located the page on its strong media and sends it to the browser of the client. No additional processing is performed on the page, hence a static web page remains the same for all users until someone changes its code manually. Static web pages are generally written in HTML, JavaScript and CSS and have the extension .htm or .html. तो स्टैटिक वेबसाइट
जो होती है वेब पेज होता है, स्टैटिक वेब पेज का मतलब ये होता है कि स्टैटिक वेब पेज किसी भी यूज़र के लिए, यानी स्टैटिक वेब पेज पर जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो हर यूज़र के लिए एक जैसी होती है। जैसा कि वेब पेज बनाया गया है, वो वर्ल्ड में कोई भी पर्सन अगर उस वेबसाइट को या वेब पेज को खोलेगा तो सभी को वो एक जैसा पेज नज़र आएगा। ठीक है, अगर जब तक उसके कोड में कोई चेंजेस नहीं कर देते तब तक वो डिफरेंट नज़र नहीं आएगा। तो इस तरह के जो पेजेस होते हैं वो स्टैटिक पेज होते हैं, यानी कि जैसा मेरे यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन खुल रही है वैसे ही आपके यहाँ पे खुलेगी। लेकिन कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जो कुछ इन्फॉर्मेशन आपकी जो सर्च करने की जो हैबिट होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है, कि जैसे आप यूट्यूब लगातार देखते हैं, उस पर कुछ तरह के किसी भी तरह की कोई भी वीडियोस जो आप देखते हैं उस टाइप के मोस्टली वीडियोस आपकी यूट्यूब पर आने लग जाते हैं। तो इस तरह की वेबसाइट जो होती है, जो यूज़र के अनुसार चेंज होती रहती है इन्फॉर्मेशन, उसको हम डायनेमिक बोलते हैं। और जो यूज़र के अनुसार चेंज नहीं हो, एक जैसी वेबसाइट हो, उसे हम कहते हैं स्टैटिक वेबसाइट। ओके, देखिए, ऑन द अदर हैंड ए डायनेमिक वेब पेज इज one in which the contents of the web page can be differ for different user, है ना। एक वेब पेज जो है डिफरेंट यूजर्स के लिए डिफरेंट टाइप का दिखाई दे, जैसे यूट्यूब का दिखाई देता है, तो उसे हम बोलते हैं जो डायनेमिक वेबसाइट है ना, डायनेमिक वेबसाइट भी। द डिफरेंस इन कंटेंट्स मे बी बिकॉज ऑफ डिफरेंट चॉइस मेड बाय द यूज़र। तो जो कंटेंट्स में डिफरेंट जो आता है वो उस यूज़र की चॉइस के हिसाब से आता है। जैसे मान लीजिए कोई अमेज़ॉन है, आप उस पर शूज़ सर्च करते हैं, या फिर आप कोई मान लो वॉशिंग मशीन सर्च करते हैं, तो आपके जो वेब पेज जो आपको फर्स्ट स्टार्टिंग में दिखाई देगा उसमें आपको मोस्टली वही चीज़ें नजर आएंगी जिसको आप सर्च कर रहे थे या फिर आपने जिनको चूज़ किया था। ऐसी वेबसाइट्स को डायनेमिक वेबसाइट्स कहते हैं। जैसे अब मान लीजिए CBSE की जो वेबसाइट है वो डायनेमिक, जो फर्स्ट पेज है वो डायनेमिक नहीं है, क्योंकि आप उसमें जो सर्च कर रहे हैं वो आपकी चॉइस के हिसाब से नहीं आएगा, वो सभी लोगों के हिसाब से आएगा। तो व्हेन ए रिक्वेस्ट फॉर अ डायनेमिक वेब पेज इज मेड टू द वेब सर्वर, it does not simply retrieve the page and send. Before sending the request web page, the server may perform some additional processing, है ना। तो देखिए, स्टैटिक वेबसाइट में किसी भी तरह की कोई एडिशनल प्रोसेसिंग नहीं होती है। जैसा कि आपने स्टैटिक वेबसाइट में जैसा आप उस वेब पेज को कि आप डिमांड करेंगे वो सीधा अवेलेबल हो जाएगा। जबकि अगर कोई डायनेमिक पेज आप खोलते हैं, यानी ऐसी कोई वेबसाइट खोलते हैं जो कि डायनेमिक है, यानी कि यूज़र के अनुसार चेंज होती है, तो सीधा वो सर्वर पर प्रोसेस नहीं होती है। द सर्वर में परफॉर्म सम एडिशनल प्रोसेसिंग, सर्वर पहले कुछ एडिशनल प्रोसेसिंग करेगा, यानी कि देखेगा कि जिस वेबसाइट को जो सर्च करने वाला है वो यूज़र कौन है और वो मोस्टली क्या सर्च करता है, उसके अनुसार आपको पेज दिया जाएगा। तो गेटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटाबेस, अपडेटिंग डेट एंड टाइम, वो इंफॉर्मेशन उठाता है डेटाबेस से आपके बारे में, अपडेटिंग डेट और टाइम को अपडेट करता है, अपडेटिंग वेदर इंफॉर्मेशन को अपडेट करेगा, एटसेट्रा। द कंटेंट्स ऑफ सब पेजेस चेंजेस फ्रीक्वेंटली, they are more complex and thus take more time to load than static web page. Static web page को लोड होने में टाइम कम लगता है, जबकि एक डायनामिक पेज को लोड होने में टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि वो सम एडिशनल परफॉर्मेंस करता है आपके लिए। डायनामिक वेब पेजेस कैन बी क्रिएटेड यूजिंग वेरियस लैंग्वेजेस सच एज, अब देखिए डायनेमिक वेब पेजेस में बहुत सारी दूसरी लैंग्वेजेस का उपयोग किया जाता है, जबकि मोस्टली स्टैटिक पेज में HTML का यूज़ किया जाता है। और डायनेमिक में जावा स्क्रिप्ट, PHP, ASP.NET, पाइथन, जावा, रूबी एट्सेट्रा, इन सब का यूज़ करते हैं किसमें, डायनेमिक में। जबकि स्टैटिक में किसका यूज़ करते हैं, मोस्टली HTML।
These are complex to construct and design, as the code to perform the additional operations has to be added. Okay, such server sites could allow the server to change its content each time the पेज इज लोडेड. ओके, तो ये पूरी इंफॉर्मेशन होगी स्टैटिक और डायनेमिक वेबसाइट के बारे में. नाउ वी विल टॉक अबाउट द वेब सर्वर. A web server is used to store and deliver the contents of a website. देखिए, वेबसाइट्स के कंटेंट्स को स्टोर करने वाला और उन कंटेंट्स को डिलीवर करने वाला जो होता है उसे हम कहते हैं वेब सर्वर. टू क्लाइंट, किसको? क्लाइंट को. सच एज ए ब्राउज़र दैट रिक्वेस्ट इट, जैसा कि ब्राउज़र ने आपसे रिक्वेस्ट की है वैसी चीज़ें परफॉर्म करवाने वाला, डिलीवर करने वाली जो, और क्लाइंट को डिलीवर करने वाला, और इस वेबसाइट को स्टोर करने वाली जो होता है उसे हम कहते हैं वेब सर्वर. अ वेब सर्वर कैन बी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर. तो एक वेब सर्वर एक सॉफ्टवेयर भी हो सकता है और एक हार्डवेयर भी हो सकता है. ठीक है, यानी वेब सर्वर आप सॉफ्टवेयर को बना सकते हैं और हार्डवेयर भी. जैसे मान लो आपका कोई सॉफ्टवेयर है और वो वेबसाइट को रखता है तो वो कहलाएगा सॉफ्टवेयर, और मान लो आपका कोई कंप्यूटर है उसमें वेबसाइट आप स्टोर करवाते हैं कहीं पर तो वो कहलाएगा हार्डवेयर. व्हेन टॉकिंग अबाउट वेब सर्वर एज कंप्यूटर हार्डवेयर, इट स्टोर्स वेब सर्वर सॉफ्टवेयर एंड ए वेबसाइट्स कंटेंट्स, है ना. तो ये वेब सर्वर होता है जो कि वेबसाइट को रखता है और क्लाइंट को इंफॉर्मेशन डिलीवर करता है. द वेब ब्राउज़र फ्रॉम द क्लाइंट कंप्यूटर सेंड्स रिक्वेस्ट, है ना. तो वेब ब्राउज़र से, ये हमारा वेब ब्राउज़र है, वेब ब्राउज़र से जब भी कोई रिक्वेस्ट क्लाइंट भेजता है ना, तो वो भेजता है HTTP के जरिए, जिसे हम बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. अर्थात जिस तरीके का वो यूज़ करता है इंफॉर्मेशन के लिए उसे हम बोलते हैं HTTP. यानी कि जब आप कोई वेबसाइट खोलते हैं तो उस समय जिस प्रोटोकॉल का आप यूज़ कर रहे होते हैं उसे हम बोलते हैं HTTP. फॉर ए पेज कंटेनिंग द डिजायर्ड डेटा और सर्विस, द वेब सर्वर देन एक्सेप्ट इंटरप्रेट्स सर्चेज एंड रेस्पॉन्ड. तो वेब सर्वर उस जो आपने रिक्वेस्ट भेजी है उसको सर्च करता है. रिक्वेस्ट क्या भेजी है, कैसे भेजी है, देखिए आप ये मान लो ये अब मैंने YouTube की रिक्वेस्ट भेजी है तो वेब सर्वर को ये ढूंढेगा. तो अभी इंटरनेट कनेक्शन मान लो नहीं है तो वो अभी नहीं सर्च कर पाएगा. तो क्या होता है कि जब आप यहाँ पे कुछ लिखते हैं तो वो वेब सर्वर पर जाता है और वेब सर्वर से वो इन्फॉर्मेशन सर्च होती है कि आपने जो रिक्वेस्ट किया है वो है कि नहीं है. तो अब वेब सर्वर क्या होगा कि जैसे आपने YouTube लिखा तो वो YouTube पहले तो वर्ल्ड के अंदर जितनी भी जगह पे कनेक्शन आपके अवेलेबल है सभी जगह पर ये सर्चिंग होती है. तो ये है कहाँ, US में है, जापान में है, कहाँ है ये, तो वो सर्चिंग होती है. सर्च होने के बाद वेब सर्वर मिल गया. वेब सर्वर बोलेगा कि आपने जो वेबसाइट मांगी है, जो पेज मांगा है वो यहाँ पे है कि नहीं, और है तो वो आपको वो प्रोवाइड करवा दिया जाता है. तो इसे हम कहते हैं वेब सर्वर. ओके. और इस पूरे काम के लिए जिस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है उसका नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. द वेब सर्वर देन एक्सेप्ट, है ना, वो उसे एक्सपेक्ट करेगा और उसके अनुसार रेस्पॉन्स करेगा. द रिक्वेस्टेड वेब पेज इज देन डिस्प्लेड इन द ब्राउजर, और वो ब्राउजर पर शो होता है. तो सिंपल आपके ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी. आसान है, कोई दिक्कत नहीं है. ये जिस पर हम सर्च करते हैं वो वेब ब्राउजर होता है. ठीक है. देखिए जैसे ये हमारा वेब ब्राउज़र है, जहाँ पर हम सर्च करते हैं वो वेब ब्राउज़र होता है. अब मान लो मैं इसमें कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पर रखता हूँ तो ये अब ये रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर पर जाएगी, है ना, वेब सर्वर पर जाएगी और वहाँ से ये कंटेंट निकल करके आ जाता है. तो ये होता है आपका वेब सर्वर. तो ये कंटेंट वहाँ से निकल करके
आया है। तो ये वेब सर्वर है जो ढूंढ के लेके आता है, और ये वेब ब्राउज़र है।